जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था सेंटेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उसके प्रकार के बारे में। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया था कि सेंटेंस क्या किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका पहला प्रकार होता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं असर्टिव सेंटेंस। मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस हो गया SEN, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू तथा फुल स्टॉप पे समाप्त होते हैं। क्या बताया हमने कि सब्जेक्ट से शुरू तथा फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, वह क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने ले लिया आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर क्या कह रहा है? आई एम अ डॉक्टर। यहाँ पे सब्जेक्ट है, पहला क्या है आपने खुद देख लीजिएगा आप कि ये आई सब्जेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे अंत में क्या लगा है हमारा? फुल स्टॉप। तो हमने क्या बताया था कि ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू हो तथा फुल स्टॉप पे समाप्त हो तो वही क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब इसके दो प्रकार होते हैं असर्टिव सेंटेंस को। एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव। क्या बताया कि एक होता है पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव सकारात्मक बात की जाए, ठीक है, कि मैं यह हूँ, या फिर यहाँ पे ले लीजिए आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ थीफ, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये सब क्या है? ये एक सकारात्मक चीज़ें हैं। सकारात्मक उसको लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, तो उसको आप अफर्मेटिव भी याद रखिएगा कि पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब देखिए निगेटिव क्या होता है? निगेटिव का मतलब ये होता है जिसमें नॉट, नहीं, ये सब, नेवर, ये सब चीज़ें आए, वो क्या होती हैं? नकारात्मक चीज़ें होती हैं। जैसे कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ थीफ, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? नकारात्मक चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखने को मिलेगा कि जैसे डिड नॉट होता है ना, तो कई डिडंट भी बोलते हैं, तो उसको डिडंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि इसमें नॉट आ ही नहीं रहा है, तो उसी में जोड़े होते हैं लोग। जैसे मान लीजिए ऐसे डिड नॉट है, बहुत ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको भी देखने को मिलता है। आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो उसमें मिलेगा कि डिड नॉट है ना, तो इसको लोग डिडंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिडंट बोल देते हैं। तो आप ऐसे लिखा हुआ तो आप लोग जान जाइएगा कि इसमें नॉट भी छिपा है। तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं लोग, कई लोग लिख देते हैं। और कुड नॉट है तो कुडंट लिख देते हैं लोग, कैन नॉट है तो कांट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। दूसरा पार्ट वाला है कौन सा? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है कि यहाँ पे डाल दे रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वो होता है पूछताछ। कैसे? कि आप देखोगे कि इंट्रोगेट, यहाँ पे इंट्रोगेट तक देखोगे, आई भी ई छोड़ो पहले, कि इंट्रोगेट तक देखोगे आप लोग कि इंट्रोगेट का मतलब होता है ना पूछताछ। पूछताछ ही होता है, पूछताछ करना या फिर उसके बारे में जानने के लिए पूछताछ ही होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब पूछताछ वाले प्रश्न। तो प्रश्नवाचक यानी कि पूछताछ हो रहा तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी आके बोला खाना नहीं खाया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव का मतलब पूछताछ। अब पूछताछ कैसे किया जाएगा इसको देख लीजिए। ये होता है दो प्रकार का। पहले तो देख लीजिए, ये होता है दो प्रकार का, दो भागों में इसका कंडीशन है कि दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या होता है? पहला होता है हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। पहला किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ड से। एक होता है जो ना वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, पहला क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। इसमें अगर पहचानना हो हिंदी इसका कौन हेल्पिंग वर्ब वाला है, कौन इंट्रोगेट क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो उसको हम कैसे देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब वाले में ना पहले देगा क्या वह खाती है, क्या वह जाती है, क्या वह दौड़ता है, क्या वह घर जाता है, ऐसे देगा। तो वो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे कि एम, यहाँ पे आई वी नहीं होगा, एम आर इज, ठीक है, वाज वर शुड मस्ट कुड कैन, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन एक और इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में, उसमें आप सिर्फ यस या नो में जवाब दे सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने पूछ लिया कि आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, तो आप कहेंगे हाँ, या फिर नहीं खाया तो ना। आप अगर हम पूछ लें कि क्या तुमने स्कूल में पढ़ा, तो आप कहेंगे हाँ या नहीं। अगर वही हम पूछ दें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाला कि तुमने कहाँ पढ़ा, तो आप कहेंगे हाँ, या फिर कहेंगे ना। आपने खाना खाया, तो कह देंगे हाँ। अगर हम वही पूछ दें आपने क्या खाना खाया, तो आप कहेंगे हाँ ना, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है? क्वेश्चन वर्ड। ऐसे वाक्य जिनमें हाँ या ना में जवाब दिया जाए, क्या यस या नो में, यस या फिर नो में जवाब दिया जाए, वो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होते हैं उसमें लंबा ले जाता है, जैसे कि लंबा आंसर दिया जाता है। इसमें तो शॉर्ट आंसर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले में लंबा थोड़ा सा। अगर हम पूछ दें कि वह कहाँ जा रहा था या फिर वह कहाँ जा रही थी, तो आप बोलेंगे कि वह बाजार जा रही थी, तो लंबा हुआ कि नहीं? ठीक है। और इसमें जो होता है कि हमने पूछ लिया वो क्या कर रही थी, जैसे इसमें पूछ लिए कि वो क्या कर रही थी, तो आप कहोगे कि वो घर जा रही थी या फिर कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या होता है? लंबा ले जाता है और ये शॉर्ट में होता है। तो इसका जवाब यस या नो में, इसका जवाब थोड़ा लंबा होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है? एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये सबसे आसान तरीका है इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल। हम कह दें इज ही अ डॉक्टर, अंत में क्वेश्चन मार्क। आप देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब से मैंने बताया था एक शुरुआत होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रहा है कि नहीं, और कहाँ पे समाप्त हो रहा है? क्वेश्चन मार्क पे। तो क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इंट्रोगेटिव का सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, सबसे आसान पहचान है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इज ही अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो चीज़ क्या से शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, उसी से उसको हम टेंस में बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला में क्या होता है? जैसे हम कह दें कि वाई इज ही अ डॉक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो वाई इज ही अ डॉक्टर, तो यानी कि वह क्यों एक डॉक्टर है। यहाँ पे इसका अर्थ ये होगा कि वह क्यों एक डॉक्टर है, तो उसके बारे में बताएंगे ना। यहाँ पे यस या नो के जवाब में आप नहीं दे सकते, यहाँ पे दे सकते हैं इज ही अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है, तो आप कह देंगे हाँ। यहाँ पे कह दें कि वह डॉक्टर क्यों है, तो आपको कह देंगे हाँ या फिर ना, नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि इसको लंबा ले जाते हैं और इसको शॉर्ट में जवाब दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे इसके अगले वीडियो में